हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश प्रजापति। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम किस तरीके से जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपनी बोर्ड की एग्जाम्स में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसको तो हम इजीली कर पाते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलती है। हम जब एक रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो दूसरी भूल जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं हमारी बोर्ड के एग्जाम में। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि जो हमारे पास में एग्जाम, अगर इनके क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में देखो किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, एक तो जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है हमारे पास में अनुनादी संरचनाओं से रिलेटेड। अनुनादी संरचनाएं, यानी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हमें क्या दे सकता है, जैसे मान लो तो क्या पूछ सकता है हमें कि जो अनुनादी संरचनाएं होती है हमारे पास किसी के लिए पूछ सकता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना पूछ ली उसने, एनिलीन की पूछ ली, ठीक है, फिनोक्साइड आयन जो पिछली फिनोक्साइड आयन है उससे रिलेटेड पूछ ली। तो इस तरह से जो संरचनाएं होती है वो पूछ सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो एक तो यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं अनुनादी संरचनाओं से रिलेटेड। दूसरा अगर हम बात करें, वो आता है नामकरण पे। हमें क्या करता है कि कोई भी जो हमारे पास में कंपाउंड दे देगा जिसका हमें जनरल नाम दे देगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि एसीटोन है हमारे पास में, एसीटोन का आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। तो इस तरीके से जनरल उन्हें उनका सामान्य नाम दे देगा और आईयूपीएसी नाम पूछेगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। बात करें और टाइप्स की, इसके अलावा हमारे पास में क्या बनते हैं कि जो हमारे पास में कोई इनके गलनांक व क्वथनांक, कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक दे देते हैं और उनसे पूछता है कि इसके अंदर गलनांक का क्रम बताइए, इसके गलनांक का घटता या बढ़ता क्रम पूछ लेगा, या क्वथनांक का बढ़ता या घटता क्रम पूछ लेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, एक जो क्वेश्चन बनते हैं वो है क्रियाशीलता से रिलेटेड। यानी क्रियाशीलता से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्रियाशीलता से रिलेटेड मतलब जैसे हमने इसमें पढ़ा था एसएन फर्स्ट और एसएन जो सेकंड रिएक्शंस होती है उसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछ लिया, कि हमारे पास में कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इसके लिए कि एसएन फर्स्ट रिएक्शंस के लिए इसमें क्रियाशीलता का क्रम बताइए, बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रियाशीलता से रिलेटेड जो होते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पुट होते हैं वो देखो हमारे पास में उनके जो अम्लता या कोई या क्षारकता होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी कंपाउंड दे दिया, पूछ लेगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। जैसे सपोज कि जैसे फिनोल दे दिया, एक अपने एल्कोहल दे दिया और एक हमें दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूछेगा तीनों में से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ऑर्डर पूछेगा कि इनकी अम्लता का बढ़ता या घटता क्रम बताइए। या कोई बेस दे देगा, आपको क्षार दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसकी क्षारकता का क्रम बताइए, इसमें बढ़ता या घटता क्रम बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस होती है, नाम वाली जो रिएक्शंस होती है, नेमिंग रिएक्शंस होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। यानी नेमिंग कोई भी जैसे बोल दिया कि डार्जन रिएक्शन है उसका समीकरण लिखिए, या फिंकलस्टाइन रिएक्शन है उसका समीकरण लिखिए। यानी जो नेमिंग रिएक्शंस होती है उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में क्या होता है, इसका पैटर्न होता है हमारे पास में कि इस टाइप के जो हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। कि ये आपको कोई अनुनादी संरचनाएं पूछ ली किसी की, ठीक है, नामकरण दे दिया किसी के लिए, या जो गलनांक या क्वथनांक का पूछ लिया इसमें, या पूछ लिया उसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछ लिया, या जो अम्लता या क्षारकता है वो पूछ लिया, या कोई नेमिंग दे देगा अपने पास में, नाम दे देगा उसका और पूछेगा कि इसका जैसे डार्जन रिएक्शन है इसका समीकरण लिखिए, फिंकलस्टाइन रिएक्शन का समीकरण लिखिए, स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, होन्सडीगर अभिक्रिया क्या होती है। इस तरह से नेमिंग वाली जो रिएक्शन है वो दे देगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न होता है। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि अनुनादी जो संरचनाएं होगी हमारे पास में
जो अपने सिलेबस के अंदर, जो क्लास 12 सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे पास में कंपाउंड दे रखे हैं, उन सभी के लिए अनुनादी संरचनाएं मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अनुनादी संरचनाओं की। देखिए दोस्तों, जो हमारे क्लास 12 के अंदर जो हमारे पास में अनुनादी संरचनाएं दे रखी है, देखो कौन कौन से हमारे पास में कंपाउंड है जिनके अंदर हमें अनुनादी संरचनाएं बनानी है। देखो जो अनुनादी संरचना है वो हमारे पास में मिलेगी आपको। एक तो है हमारे पास में, जैसे अगर हम बात करें, एक है क्लोरोबेंजीन, एक तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। एक आपको मिल जाएगी नाइट्रोबेंजीन, एक जो है हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो एनिलीन, इसके अलावा जो दे रखा है वो है फिनोल, फिनोल की अनुनादी संरचना, या इसमें से एक एच हटाने के बाद में, एच हटाने के बाद में जो इसका आयन बनता है जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोक्साइड आयन, इसकी अनुनादी संरचना पूछ सकता है। ठीक है, या जो हमारे पास में यूरिया होता है NH2CONH2, यूरिया, इसके अनुनादी संरचना पूछ सकता है। इसके अलावा देखो और जो हमारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन होता है RCOO-, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन, इसके अनुनादी संरचना पूछ सकता है। या जो हमारे पास में एरिनियम आयन होता है, जैसे सपोज हमारे पास में एरिनियम आयन है इस तरीके से, यहाँ पे H और यहाँ पे मान लो Cl जोड़ दिया मैंने, कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस नहीं होता है वो आके आक्रमण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्ड बना लेता है। ये हमारे पास में एरिनियम आयन बन गया, एरिनियम आयन, इसकी अनुनादी संरचना पूछ सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सिलेबस में दे रखी है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। या तो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में, नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, फिनोल है, जो हमारे पास में फिनोक्साइड आयन है, यूरिया है, कार्बोक्सिलेट आयन है और एरिनियम आयन है। ठीक है, जो हमारे पास जो सिलेबस में दे रखी है, इन्हीं में से किसी एक के बारे में आपको क्या पूछ लेगा, अनुनादी संरचना पूछ लेगा। जैसे अगर हम बात करें, एक बार जैसे पिछले जो बोर्ड के एग्जाम्स में एक बार यूरिया के बारे में पूछा था कि यूरिया की अनुनादी संरचना बताइए, एक बार ये फिनोक्साइड आयन है इसके बारे में पूछा था, एक ये एनिलीन था, एनिलीन की जो अनुनादी संरचना क्या होती है वो बनाइए। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, इनमें से इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं ये। तो अपने सिलेबस के अंदर ये सारी जो दे रखी है इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से, जो क्लोरोबेंजीन होगा उसकी अनुनादी संरचना कैसे होगी, एनिलीन की अनुनादी संरचना कैसे होगी, फिनोल के लिए कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में देखो टोटल कितनी हो गई, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 अनुनादी संरचनाएं जो है हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, कि उसमें किस तरीके से अनुनादी संरचना या बनती है, उसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखो बेंजीन जो रिंग होती है उसके ऊपर Cl जो होता है वो जुड़ा रहता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से Cl परमाणु जुड़ा होता है, उसको हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन क्या होती है हमारे पास में C6H6 को हम बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से रहता है, इसमें एकांतर क्रम में 3 क्या होते हैं, बंद होते हैं, इसे 3 द्विबंध होते हैं। यहाँ एक लग गया इसको छोड़ के यहाँ पे, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर Cl जुड़ जाए तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनेगी, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो हम जो Cl परमाणु होता है हमारे पास में, Cl जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। तो देखो हमारे पास में एक जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड में काम आ रहा है, बाकी की जो 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से रहते हैं इसमें।
ठीक है। तो देखो इसमें किस तरीके से अनुनाद होता है। अनुनाद अनुनाद क्यों होता है, देखो इसमें अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए, अनुनाद के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी सॉरी पाई बंद, सिग्मा बंद, और उसके बाद में या तो लोन कोई लोन पेयर आ जाए, या पाई बंद उसके बाद में सिग्मा बंद, या कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, या पाई बंद उसके बाद में सिग्मा बंद कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो उस कंडीशन में, या फिर पाई बंद के बाद में सिग्मा बंद उसके बाद में फिर पाई बंद, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अनुनाद होता है उनके अंदर। तो हम बात करते थे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बंद है इसमें, उसके बाद में यहाँ पे सिग्मा बंद, और उसके बाद में यहाँ पे क्या रहा है, यानी हमारे पास इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस कार्बन के ऊपर जो हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा इसका, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे दो और दो चार तो थे इसमें, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी इलेक्ट्रॉन हटे यहाँ से तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनी गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो एक बॉन्ड बन गया इस तरीके से, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, और ऊपर वाला जो दे रखा है वो ऐसे कैसे Cl, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये वाला जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो इस वाला ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा इसका, कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे, और ये जो ऊपर जो दे रखा था वैसे के वैसे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास में कि ये दो जो हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वापस Cl ग्रहण कर लेगा। तो जो नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास में, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये जो हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन से वो वापस Cl के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, पहले के दो और दो चार इलेक्ट्रॉन, और ये वापस से इधर आ जाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन गई, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली, और ये फिफ्थ वाली। तो इसकी पांच जो है हमारे पास में क्या बन रही है, अनुनादी संरचनाएं बन रही है। ठीक है, तो इसकी पांच स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इन सभी अनुनादी संरचनाओं का जो सम्मिलित रूप होता है, सभी को मिलाकर एक जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं अनुनादी संकर। तो देखो अनुनादी संकर कैसे बनेगा, इसका जो अनुनादी संकर होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखो जो हमारे पास में माइनस चार्ज है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो माइनस चार्ज का जो रोटेशन है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे Cl जो दे रखा है उसके ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे Cl के साथ में, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, और दो चार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इसमें क्या होगा, Cl जो परमाणु है वो जुड़ रहा है इसके साथ में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अनुनादी संकर, जो कि हमारे पास में किसी भी जो हमारे पास में अणु होता है उसकी वास्तविक संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांच तो इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती है, और एक जो बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से सभी अनुनादी संरचनाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम बोलते हैं अनुनादी संकर। तो इस तरीके से हमारे पास में क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनेगी। देखो अनुनाद जो होता है हमारे पास में वो टू टाइप्स के होते हैं,
एक तो होता है हमारे पास में प्लस आर और एक होता है माइनस आर। प्लस आर का मतलब होता है कि जो क्या करता है, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। मतलब अगर बेंजीन वाले पर माइनस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा स्थितियों पर, इसका मतलब वहां पे कौन सा है हमारे पास में कि वहां पे वो प्लस आर वाला समूह जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे Cl जो है हमारे पास में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाली स्थिति ऑर्थो है, ये पैरा वाली स्थिति है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अनुनाद हो रहा है वो प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, यानी प्लस आर प्रभाव है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे समूह जुड़े होते हैं जो क्या करते हैं, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाते हैं। ठीक है। जैसे कुछ समूह ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं इसके साथ में, तो वो क्या करते हैं, जैसे NO2 है, NO2 अगर जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, ऑर्थो और जो पैरा स्थितियों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। कि वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से हमारे पास में वहां पे जो हमारे पास में जो प्रभाव होगा वो माइनस आर प्रभाव वाला होगा। यानी जो हमारे पास अनुनाद प्रभाव होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लस आर प्रभाव और एक माइनस आर प्रभाव। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रभाव हो रहा है वो प्लस आर इफेक्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है वो बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिलीन की। देखो क्लोरोबेंजीन अगर हमें समझ में आ गई तो एनिलीन भी हम आसानी से कर सकते हैं। एनिलीन में क्या होता है कि जो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2 समूह जुड़ा होता है, बेंजीन से डायरेक्ट NH2 समूह जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, ये भी सेम उसी की तरह रहेगा हमारे पास में, जैसे क्लोरोबेंजीन के अंदर था, उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे शिफ्ट डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वाले जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी इस तरीके से, यहाँ पे अपनी जगह ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से देखो 2, ठीक है, 3 और एक 4, यानी 4 ही आ रहे हैं यहाँ पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी, देखो इसमें क्या होगा, ये जो वाला ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है। NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो इस तरीके से बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला जो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए तो बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट वाली में क्या होगा, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे वो वापस इसको दे देगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो इसमें नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी हमारे पास में टोटल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जो हमारे पास टोटल जो स्ट्रक्चर है इसके 5 जो स्ट्रक्चर है, यानी जो अनुनादी संरचना है वो 5 अनुनादी संरचना इसकी बन जाएगी। इसका भी अगर हम अनुनादी संकर बनाएं तो इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे देखो आप, इसमें भी देखो माइनस चार्ज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट हो रहा है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ पे NH2 है इधर, कि यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, इसका अनुनादी संकर बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एनिलीन होता है उसकी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम।
आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में यूरिया। हमने 2 कंप्लीट कर लिए, तीसरा है यूरिया। यूरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। अब देखो यूरिया के अंदर किस तरीके से अनुनादित संरचनाएं बनेगी। देखो यूरिया जो होता है हमारे पास में, इसमें इस तरीके से होता है NH2, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे NH2। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, एक लोन पेयर होता है। इसमें देखो अनुनादित संरचनाएं कैसे बनेगी हमारे पास में, यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारे पास में अधिक विद्युत ऋणी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगे, ये जो पाई बॉन्ड के जो यानी ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे NH2, इसके ऊपर तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है तो वो यहाँ पे भी बन सकता है। तो देखो क्या होगा कि इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वापस इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे NH2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 और इसके ऊपर प्लस, यहाँ ऑक्सीजन के साथ में, ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और ये माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनुनादित संरचनाएं बना सकते हैं। तो देखो हमारे पास में एक तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड है और ये थर्ड है अपने पास में। तो अगर इसका अनुनादित संकर बनाए तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे जो NH2 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस चार्ज, यहाँ NH2। तो यहाँ देखो हमारे पास में डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, इसका ये अनुनादित संकर हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होती है हमारे पास में, यूरिया की अनुनादित संरचनाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास में कार्बोक्सिलेट आयन। देखो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और जब इसमें से अगर आप एक H को हटाते हो तो ये बनता है RCOO माइनस और इसके यहाँ प्लस में H+। तो ये जो हमारे पास में बना RCOO माइनस, इसी को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कैसे इसका अनुनादित संरचनाएं बनेगी। यहाँ पे RC, कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, R, यहाँ पे C, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे हमारे पास में, इसके 2 जो हमारे पास अनुनादित संरचना है वो बन जाएगी। तो देखो हमारे पास में अगर इसका अनुनादित संकर बनाए तो देखो इस तरह से बन जाएगा RC, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, यहाँ इन दोनों के साथ में क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ सकता है और माइनस चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, इसका अनुनादित संकर बन जाएगा। तो ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादित संरचनाएं होती है वो होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखो हमने कौन कौन सी अनुनादित संरचनाएं पढ़ ली। हमने जो क्लोरोबेंजीन है उसके लिए अनुनादित संरचनाएं पढ़ ली, जो हमारे पास में एनिलीन थी उसकी अनुनादित संरचनाएं पढ़ ली, जो हमारे पास में यूरिया था उसके लिए, और जो कार्बोक्सिलेट आयन था उसके लिए, यानी 4 थी हमारे पास में अनुनादित संरचनाएं, वो कंप्लीट कर लिए। आगे चलते हैं 5वें के लिए। 5 अपने पास में जो दे रखा है वो है फिनोल। तो देखो फिनोल की भी सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमने क्लोरोबेंजीन की और एनिलीन के लिए पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है वो फिनोल होगा। तो यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है,
दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, दो तो इसमें, दो इसमें 4 और एक इसमें 5, ठीक है। यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड अपनी जगह है और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा देखो, नेक्स्ट में ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, और ये डबल बॉन्ड OH और दो इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, ये अपनी जगह बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन है वो वापस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H और दो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसमें अनुनालिक जो संरचना है वो बन जाएगी, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और अगर इसका अनुनालिक संकर बनाए तो देखो अनुनालिक संकर कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास में माइनस जो चार्ज है वो यहाँ से लेकर और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये माइनस चार्ज, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन है और इसके साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है जैसे इसमें बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका अनुनालिक संकर भी आ जाएगा। तो फिनोल जो है हमारे पास में, फिनोल जो रहता है हमारे पास में, तो फिनोल की जो अनुनालिक संरचना होगी वो इस तरीके से बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे फिनोक्साइड आयन पूछ लिया कि फिनोक्साइड आयन की अनुनालिक संरचना बनाई है, तो जो फिनोक्साइड आयन है उसके भी हम इजीली बना सकते हैं इसी तरीके से। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना कि यहाँ पे जो H था हमें उस H को हटा देना है। देखो कैसे होगा कि यहाँ से क्या होता है कि जब फिनोल से क्या होता है, जब फिनोल से क्या होता है, एक H को हटाते हो, इस H प्लस को हटा दोगे तो यहाँ पे O, इसके ऊपर माइनस, ये H प्लस, तो ये जो बनता है हमारे पास इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। और इसकी जो अनुनालिक संरचना है वो सेम इसी तरीके से बना सकते हैं यहाँ H को हटा के, क्योंकि ये जो माइनस, माइनस का मतलब है यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे अपने पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में माइनस चार्ज यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ जाएगा इसके अंदर भी। तो सेम हमारे पास इस तरीके से कर सकते हैं इसमें। तो फिनोक्साइड जो आयन है उसके भी हम क्या कर सकते हैं, अनुनालिक संरचनाएं बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं हम।